हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से आईआरसीटीसी का शेयर काफ़ी दबाव में चल रहा है और आईआरसीटीसी के शेयर को लेकर के इसके इन्वेस्टर में काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस है कि यह अपने 52 वीक के हाई से 47% तक टूट चुका है। तो अभी बहुत भारी कन्फ्यूज़न है इन्वेस्टर के बीच में कि आईआरसीटीसी के शेयर में बने रहें या फिर उसे सेल कर दें या होल्ड कर रखें या फिर और इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए और ज़्यादा शेयर को बाई कर लें। तो अगर आईआरसीटीसी से रिलेटेड न्यूज़ को आप देखेंगे तो कई तरह के अलग अलग व्यू आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मिंट में प्रकाशित एक खबर है कि आईआरसीटीसी के शेयर पर बात करते हुए रवि सिंगला का कहना है कि कोविड-19 की लहर के चलते जो अगली पॉसिबल लहर है और जो चीन में नए मामले आ रहे हैं उसको लेकर के इस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। तो दो रीज़न से दबाव तो क्लियर दिख रहा है। एक रीज़न तो ये है कि कोविड-19 जो है वो अभी इसका फिर से फ्रेश लहर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके कारण आईआरसीटीसी के शेयर पे भी नेचुरली दबाव है क्योंकि इसका ट्रेन के परिचालन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरा असर जो है वो है फ्यूल प्राइस को लेकर के। देखिए, एनर्जी की बढ़ती कीमतों ने भी आईआरसीटीसी के लिए कटे पर नमक का काम किया है। तो ये फ्यूल की जो प्राइस है अगर ये बढ़ती है तो ट्रेन को चलाने का खर्च बढ़ेगा तो फिर उसका प्रॉफिट गिरेगा, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण आईआरसीटीसी का शेयर अभी भी दबाव में चल रहा है। आप अलग अलग कई तरह की न्यूज़ देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि आईआरसीटीसी को लेकर के भारी कंफ्यूजन है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। उसके पहले हम लोग सबसे पहले इसका जरा बेसिक डेटा देख लें आईआरसीटीसी के स्टॉक का। तो ये जो कंपनी है आईआरसीटीसी, इसका मार्केट कैपिटल इस समय 53,232 करोड़ रुपीस का है, ठीक है ना। और इस समय अगर हम लोग इसके आरओई और आरओसी वैल्यू को देखें तो दोनों ही इम्प्रेसिव हैं। जिन लोगों ने आज से 3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया था उन्हें तो इसमें अभी भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, भले कि वो शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है लेकिन फिर भी उन्हें मुनाफा हो रहा है। इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, हालांकि अभी 107 करोड़ का कर्ज है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस कंपनी पे कर्ज जो है वो आ रहा है। हालांकि ये कर्ज अभी इतना कम है इसके मार्केट कैपिटल की तुलना में कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.06 है, तो बहुत ही कम है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम लोग इसका पिछले 5 साल का चार्ट देखें तो ये देखिए, ये इस तरह से इसमें ग्रो किया है, ठीक है। हम लोग खैर इसके बारे में आगे चल के और डिस्कशन करेंगे। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इसके प्लस में क्या क्या है। कंपनी कर्ज से मुक्त है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, बढ़िया है। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, बढ़िया है। CAGR इसने 5 साल से अच्छा मेंटेन कर रखा है, बिल्कुल सही बात है। ROE अच्छा मेंटेन कर रखा है, बिल्कुल सही बात है। डिविडेंड बढ़िया दे रही है, बिल्कुल सही बात है। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 162.78 टू 1118 डेज, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 28.26 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ये इसका नेगेटिव पॉइंट में से है। तो ये कुछ खास नहीं है, बढ़िया। शेयर का अक्सर बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करता है। और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 4.34% ओवर पास्ट 5 ईयर। देखिए 5 साल से इसको जिस रेट से ऐसे इसका सेल ग्रोथ बढ़ना चाहिए था उस रेट से नहीं बढ़ करके ये इस रेट से ऐसे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ तो नेगेटिव एक जा रही है, नेगेटिव पॉइंट है ये यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट पर बात करते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इसका आ चुका है और अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए, हम लोग आ जाते हैं मार्च 2021, ये था Q4 ऑफ 21, ये है Q4 ऑफ 22। तो मार्च 2021 की तुलना में इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। दिस इज़ अ गुड साइन, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 14104, फिर 83, ये गिरा था कोरोना के कारण। कोरोना हटने के बाद ये लगातार फिर इम्प्रूव करते हुए 159, फिर 209, यहाँ भी बढ़िया हुआ, और 214 फिर बढ़िया हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों को एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट दिखता है विच इज़ अ गुड साइन क्वार्टरली रिजल्ट पर। अब हम लोग आते हैं ईयरली रिजल्ट, जरा देख लें। तो ईयरली रिजल्ट अगर हम लोग 15 से लेकर के अभी तक का देखें, अगर ये देखिए, ये हमारे पास डेटा ईयरली रिजल्ट का
ये प्रॉफिट का डेटा है। 131 2015 में, 189, 229, 221 यहाँ पर थोड़ा सा गिरा है, फिर 309, 513, 190। कोरोना ने यहाँ बहुत बड़ा झटका दिया है, यहाँ पर ये कोरोना का झटका है। और फिर 664 अभी तक का सबसे हाई जो प्रॉफिट कमाया है आईआरसीटीसी ने वो 2022 में ही है। तो मोटे तौर पे हम लोग देखते हैं कि आईआरसीटीसी थोड़े बहुत झटकों के साथ ऊपर की तरफ ही इसका प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। आगे आते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न जरा देख लें। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो प्रमोटर हैं ये आईआरसीटीसी में 87.40% शेयर होल्ड करते थे, ठीक है, 2019 में। एफआईआई बिल्कुल नहीं होल्ड करते थे, डीआईआई बिल्कुल नहीं था, पब्लिक के पास लगभग 12.5% शेयर था। अभी का क्या सिचुएशन है? अगर अभी की हम लोग बात करें तो ये देखिए आज के समय में प्रमोटर के पास 67.40% शेयर है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, प्रमोटर के पास देखिए पहले कितना था, 87 था, अब ये है 67। मतलब प्रमोटर ने अच्छा खासा शेयर यहाँ से अपना हटा दिया। और ये शेयर कहाँ गए प्रमोटर के? ये शिफ्ट किए हैं बहुत बड़ी मात्रा में इन 3 जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफआईआई हैं उनका परसेंटेज अब 6.42% है, डीआईआई पहले जो 0 था अब 5.22% है, और ये जो 12.5% था पब्लिक का ये 20.96 है। अब ये तो प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है। क्यों? जो प्रमोटर है उसका परसेंटेज अच्छा खासा गिर गया, और जो ये है पब्लिक है उसका परसेंटेज बढ़ गया, उसके पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा बढ़ गई। तो ये एक बढ़िया साइन नहीं है। कभी भी पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता है। एक और यहाँ नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट और ये है कि ये देखिए पिछले क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें दिसंबर 2021 में, तो एफआईआई के पास आप लगातार सितंबर में देखिए 7.81 था, फिर 7.06 हुआ, अब ये 6.42 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को एफआईआई की होल्डिंग गिरती हुई दिख रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और यही रीज़न है कि इसका जो स्टॉक है ये लगातार दबाव में चलता चला आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों को इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एफआईआई की होल्डिंग कैसे गिर रही है। आप ये देखिए एक समय एफआईआई की होल्डिंग 8.38% पर थी, और यहाँ से ये जो गिरना शुरू हुई है तो ये लगातार पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वार्टर से एफआईआई लगातार अपने शेयर को बेच रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ये बढ़िया साइन नहीं है, ठीक है। और पब्लिक का जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे होता हुआ फाइनली अप डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया बेसिक फंडामेंटल डेटा आईआरसीटीसी का। अब जरा हम लोग चार्ट पर देख लें कि आईआरसीटीसी चार्ट पर कैसा दिखाई पड़ रहा। तो हम लोग अगर इसका 1 साल का चार्ट देखें, जस्ट अ मिनट, हाँ ये हो गया 1 साल का चार्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करें? देखिए यहाँ पर आपको बहुत क्लियर दिखाई पड़ेगा। यहाँ हम लोगों को एक स्टॉप लॉस जो बहुत मजबूत स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आता है 631। यहाँ पर एक बहुत मजबूत स्टॉप लॉस आपको दिखाई रखना पड़ेगा 631। अगर इस लेवल को ये तोड़ता है तो फिर यहाँ पर ये बहुत बड़ा गड्ढा है, और यहाँ अगर ये 631 को तोड़ेगा तो ये इजीली 520 तक बिल्कुल 3-4 ट्रेडिंग सेशन में चला आएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है, ठीक है। तो आप जब इसमें ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें तो 631 के पॉइंट को बहुत ये ध्यान से इसको देखें कि ये यहाँ पर अगर आ रहा है 630, 31, 35 के आसपास में, तो आपको अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। दूसरा हम लोग टारगेट की अगर बात करें तो देखिए हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो देखिए वो यहाँ पर आता दिख रहा है 770, ठीक है ना। ये 770 का 750 से 770 का ये जब तक बैरियर को, इस बैरियर को ये नहीं तोड़ेगा ना, इस बैरियर को, तब तक इसके पास जंप जो है, जो बड़ा जंप है वो आना मुश्किल है। हालांकि कई इन्वेस्टर का मानना है, जो ब्रोकिंग हाउस है उनका मानना है कि आप चाहें तो ये एक मजबूत स्टॉक है, इन्वेस्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स का अगर आपने ध्यान में रख करके, इस पीरियड को ध्यान में रख के इन्वेस्ट किया है तो ये इजीली 1550 to 1570 के टारगेट को इजीली टच कर जाएगा। तो
आप इस चीज पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने जो कुछ भी बताया वो एजुकेशनल पर्पज से बताया है। ये कोई बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाई सेल होल्ड करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए, तभी कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिस्की बिजनेस है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।